साथियों नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर संग्राम पाटिल है और मैं ब्रिटिश नेशनल हेल्थ सर्विसेज में मेडिकल फील्ड में हूँ। मैं आजकल कोरोना के आईसीयू में कंसल्टेंट पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। मैंने कुछ हफ्तों पहले एक वीडियो रिलीज किया था और उसमें इस मुद्दे को उठाया था कि डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति है वह अमेरिकन डॉक्टरों के ऊपर एक अप्रत्यक्ष दबाव बनाकर क्लोरोक्विन के इस्तेमाल के लिए एक माहौल पैदा कर रहे थे और उन्होंने क्लोरोक्विन को गेम चेंजर बताकर वहाँ के एफडीए फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से इसके बारे में इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन का एक नियम भी बना लिया। और उसी वक्त हम जैसे कुछ लोगों ने यह मुद्दा उठाया था कि क्लोरोक्विन के इस्तेमाल के लिए खास करके कोरोना के मरीजों में कोई पुख्ता सबूत मौजूद नहीं है, तो यह दबाव क्यों बनाया जा रहा है। तो क्या ट्रंप हमें भटका रहे थे? और अब जो अमेरिका से जो एक रिसर्च सामने आ रहा है वह इसी बात की पुष्टि करता है। अमेरिका में साउथ कैरोलिना में एक हेल्थ केयर सिस्टम में 368 पेशेंट के ऊपर वहाँ के डॉक्टरों ने एक स्टडी कंडक्ट किया जिसमें कोरोना पॉजिटिव केसेस में क्लोरोक्विन का इस्तेमाल किया गया और वहाँ पर यह पाया गया कि क्लोरोक्विन जिन मरीजों के ऊपर इस्तेमाल किया गया था उनके हालात ज़्यादा गंभीर हुए, उन मरीजों में ज़्यादा मौत का खतरा पाया गया। तो इससे ये इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है कि क्लोरोक्विन का इस्तेमाल यह कोरोना के मरीजों में फ़ायदेमंद नहीं है। हालांकि क्लोरोक्विन की वजह से जो साइड इफ़ेक्ट इन मरीजों में होती है, जैसे हार्ट या लिवर के ऊपर जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं, उनसे ज़्यादा खतरा हो रहा है। अगर और इन्फॉर्मेशन देखें और जो स्टडीज़ हुई है दुनिया के अलग अलग देशों में, उनका अगर अभ्यास किया जाए तो फ्रांस से 2 ऐसे रिसर्च सामने आए हैं, 2 वुहान चाइना से सामने आए हैं और उन रिसर्च के अगर हमने डिटेल्स में गए तो यही हमें पता लगता है कि क्लोरोक्विन का इस्तेमाल करने के लिए पुख्ता सबूत नहीं है। फिर भी डोनाल्ड ट्रंप साहब क्लोरोक्विन के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर और वहाँ पे मीडिया, साइंटिफिक बॉडीज और मेडिकल फील्ड को प्रेशराइज कर रहे थे। इसके पीछे उनकी क्या राजनीति है इसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन इस राजनीति के चलते उन्होंने इंडिया को धमकी दे दी थी क्लोरोक्विन के सप्लाई के लिए। उसके बाद हमारे गवर्नमेंट ने क्लोरोक्विन का सप्लाई अमेरिका और अन्य देशों के लिए खुला कर दिया था। इसके चलते खुद इंडिया में मेडिकल स्टोर से क्लोरोक्विन की दवा गायब हो गई और अपने मरीजों के लिए जो मलेरिया में इस्तेमाल होती है यह क्लोरोक्विन मिलना मुश्किल हो गया। तो हमारे लिए यह क्या मायने रखता है? साथियों, आईसीएमआर जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, यह हमारी सेंट्रल बॉडी है जो अलग अलग बीमारियों में और दवाओं के ऊपर रिसर्च करती है और गाइडलाइंस बनाती है। इस ऑर्गेनाइजेशन ने शुरू में ही क्लोरोक्विन का इस्तेमाल कोरोना पॉजिटिव केसेस में और कोरोना के मरीजों की जो देखभाल कर रहे हैं ऐसे डॉक्टर और नर्सों के लिए प्रतिबंधात्मक उपाय योजना के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए सलाह दी थी। लेकिन उसके साथ उन्होंने कुछ खबरदारियां भी जोड़ी थी कि जो बरतना डॉक्टरों के लिए और नर्सेस के लिए जरूरी थी। और कुछ राजनीति करने वाले लोगों ने तो यहाँ तक सलाह दे दी थी कि क्यों ना क्लोरोक्विन सारे भारत के सारे नागरिकों में दिया जाए जिससे यह प्रतिबंध लगे और कोरोना की बीमारी न फैले। लेकिन यह काफ़ी अवैज्ञानिक सलाह थी। इससे काफ़ी सारे खतरे लोगों में हो सकते हैं। अब तक 2 डॉक्टरों की मौत क्लोरोक्विन के इस्तेमाल से हो गई है, जिसमें एक एनेस्थेटिस्ट भी शामिल है। क्लोरोक्विन का हार्ट पर काफ़ी बुरा असर हो सकता है, जिससे हार्ट का जो रिदम होता है वह डिस्टर्ब होता है और अरिथमिया के चलते हार्ट बंद हो सकता है और किसी की भी मौत हो सकती है। इसलिए क्लोरोक्विन का इस्तेमाल काफ़ी सावधानी से करना होता है और अगर हम ऐसी हालात में सारे भारतवासियों को क्लोरोक्विन की दवा देना शुरू करें
तो उससे कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे, और वो कॉम्प्लिकेशंस से निपटने के लिए हमारी जो स्वास्थ्य सेवा है वो आज रेडी नहीं है, क्योंकि हम कोरोना से निपटते निपटते ही थक चुके हैं। हमारे हाल बुरे हो गए हैं, तो और एक नया खतरा मोड़ लेना बहुत धोखादायक हो सकता है। इसलिए मैं सबसे ये विनती करूँगा, एक सजेशन करूँगा ये मेडिकल फील्ड में जो काम कर रहे हैं उन लोगों से, फार्मेसी के लोगों से, कि ऐसे इररिस्पॉन्सिबली बेवजह क्लोरोक्विन का इस्तेमाल खुद के ऊपर करना और दूसरों को भी इसके बारे में सलाह देना, यह काफ़ी धोखादायक हो सकता है। अभी अमेरिका में इस नए स्टडी के चलते राजनीति शुरू हो गई है, और वहाँ की अपोजिशन के जो लोग हैं उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को आड़े हाथ लेना शुरू कर दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी राजनीति के लिए लोगों को भटका रहे हैं और मेडिकल फील्ड के ऊपर प्रेशर डालकर क्लोरोक्विन यूज़ करने के लिए उनको प्रेशराइज कर रहे हैं। तो इस हालात में हम भारत में हमें क्या करना चाहिए कि सिर्फ एक्सपर्ट जो है, जो लोग कोरोना के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी रखते हैं, ऐसे एक्सपर्ट डॉक्टर की सलाह पर ही इस दवा का इस्तेमाल होना चाहिए। हालांकि इसका कोरोना में कोई फ़ायदा है, इसका कोई भी अब तक सबूत नहीं मिला है, और जो भी सबूत सामने आ रहे हैं उससे इसके खतरनाक साइड इफ़ेक्ट ही सामने आ रहे हैं। तो सामान्य जनता और स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करने वाले लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप इसके बारे में सतर्क रहे, किसी को भी हमारी गलत सलाह की वजह से नुकसान न हो, उसकी जान धोखे में न चले जाए, यह सोच कर ही हमें क्लोरोक्विन के बारे में कोई सलाह देनी चाहिए। लेकिन अंत में यह कहूँगा साथियों कि ये पश्चिमी देशों में भी अपने गोमूत्र और गोबर जैसी सलाह देने वाले लोग हैं, जो अपने किसी पुरानी अंधविश्वास की वजह से या राजनीति के लिए या कोई आर्थिक या राजनीतिक फ़ायदे के लिए ऐसे मामलों में जनता को उलझा देते हैं। जनता को ही नहीं, मेडिकल फील्ड के तज्ञ डॉक्टरों को भी उलझा देते हैं। तो आप इन तरह की चीज़ों से बचिए, अंधविश्वास छोड़िए, और विवेक और साइंटिफिक तरीके से हमें कोरोना का सामना करना है। साथियों, मैं मेरे फेसबुक पर और यूट्यूब पर ऐसे इन्फॉर्मेशन के वीडियो रेगुलर डाल रहा हूँ। अगर आपको पसंद है तो ये इन्फॉर्मेशन आप दूसरे लोगों से भी शेयर कीजिए, और अंधविश्वास से बचिए। मैं आपको सारे भारतवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ। कोरोना से बचिए, समाज को बचाइए और देश और दुनिया को बचाइए। थैंक यू, बेस्ट लक।